नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने वृहद चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज है करेंट इवेंट्स टेस्ट 2, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे 15। तो आज मैं इसी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज का दूसरा भाग लाया हूं और आपको इस वीडियो के अंत में बताने हैं कि ये टेस्ट सीरीज आपको कैसा लग रहा है या इसमें क्या सुधार आप चाहते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे 25 प्रश्न पूछूंगा आपसे और आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट देते रहने हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा ये, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम या सिक्किम? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? चलिए बताइए फटाफट आंसर। पहला का आंसर बताइए। पहला का देखिए, जिनका भी उत्तर अभी तक आया हो ए यानी वेस्ट बंगाल, वेरी गुड। वेस्ट बंगाल में सरकार है, यहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी सरकार ने, कौन है यहाँ पे? ममता बनर्जी। ओके, ममता बनर्जी सरकार ने कैबिनेट में राज्य विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके पास ये बात गवर्नर के पास जाएंगे, देन उसके बाद संसद में बात जाती है, फिर हो जाता है ये पास। तो चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और मैं ये बता दूं आपको कि ये मई 2021 में दिया गया है मंजूरी, ठीक है, हाल ही में दिया गया है मई 2021 में। चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी जानते हैं के अवसर पर किस संस्था ने वुमन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? फेसबुक, गूगल, अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट? तो चलिए बताइए फटाफट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए, फेसबुक, गूगल, अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट? दूसरा का जिनका भी उत्तर आया हो गूगल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और मैं यहाँ पे गूगल से संबंधित चीजें कुछ बता देता हूं। गूगल के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके सरगेई है ना, सरगेई। एक बार फिर से मैं लिखता हूं इसे, यहाँ पे देखिएगा, गूगल, ठीक है ना। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? दो आदमी हैं। तो पहले हैं सरगेई ब्रिन, ओके, और दूसरे जो हैं लैरी पेज। तो इन दोनों ने मिलके आपका गूगल का स्थापना किया। और अगर मैं बात करूं अभी हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के अंदर। और बात करूं मैं इसके जो सह संस्थापक और सीईओ, इसके गूगल के जो सह संस्थापक और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये आपके सुंदर पिचाई, ये भी याद रखिएगा, सुंदर पिचाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। और एक चीज आपको मैं और बताते चलूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं 8 मार्च को। ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च, ये भी आप याद रखिएगा। आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? बताइए फटाफट, इब्राहिम प्राइज से सम्मानित प्रेसिडेंट किस देश के हैं? नाइजर, कांगो गणराज्य, इथियोपिया या घाना? तो बताइए तीसरा का आंसर फटाफट दीजिए। जिनका भी उत्तर आया हो नाइजर, बहुत बढ़िया। और नाइजर के जो राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट महोदय हैं महामदौ, यहां पे मैं लिख देता हूं महामदौ, राइट, इस्सौफू, इनका पूरा नाम इस्सौफू। तो महामदौ इस्सौफू हैं नाइजर के राष्ट्रपति। और इनको 2020 में इस प्राइज से यानी इब्राहिम प्राइज से, अफ्रीका का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया है। आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? बताइए, सेबेस्टियन वेट्टल, एलेक्स एल्बन, चार्ल्स लेक्लर या लुइस हैमिल्टन? बताइए फटाफट, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? चौथा का आंसर दीजिए, फटाफट बताएं मुझे। बताइए, लुइस हैमिल्टन। इसका जिनका भी उत्तर चौथा का आया हो लुइस हैमिल्टन, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। आज के 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया, क्या बात है, हॉस्पिटल ट्रेन भी चलने लगे।
सेवा एक्सप्रेस, सुरक्षा एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस या जनता एक्सप्रेस? पांचवा का उत्तर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। तो पांचवा का उत्तर दीजिए फटाफट। इसका जो राइट आंसर होगा जिनका भी सी, लाइफलाइन एक्सप्रेस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कर रहे हैं आप। आज के छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 2022, 2023 या 2024 या 2025? तो 6 का उत्तर बताइए फटाफट। छठा का उत्तर दीजिए। जिनका भी उत्तर आ रहा हो बी यानी 2023। बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं, यूएन, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर। मैंने यूएन का ऑलरेडी एक वीडियो बना के दिया है आपको, वो देख लीजिएगा, बहुत आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। और यूएन में आपके जो हेडक्वार्टर की बात करूं तो ये है न्यूयॉर्क, है ना। और इसके यहाँ 6 अंग मैं बोल देता हूं, 6 अंग कौन कौन है? तो महासभा, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास या न्यास परिषद, एक ही बात है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो 6 हो गए, है ना। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 7वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर या राफेल नडाल? बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग में, है ना, किसने खिताब जीता है? 7वां का उत्तर फटाफट दीजिए। 7वां का उत्तर क्या होगा? जिनका भी उत्तर आया हो 7वां का, बेहद बढ़िया, ए, नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच के बारे में आपको बताऊं कि सुपर खिलाड़ी हैं ये, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत बार ये जीते भी हैं। तो आज के 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित यानी नॉमिनेट किया है? हनोई वियतनाम का, जॉर्जिया का तिब्लिसी शहर, नेपाल का काठमांडू शहर या अजरबैजान का बाकू शहर? तो बताइए, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नॉमिनेट यानी नामित किया है? 8वां का उत्तर फटाफट दीजिए। 8वां का उत्तर बताइए फटाफट। 8वां का उत्तर जिनका भी आया हो तिब्लिसी जॉर्जिया। वेरी वेरी गुड। अब मैं बात करूं यूनेस्को की। यूनेस्को आप इस तरह से लिखते हैं, है ना। अब मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। यू यानी यूनाइटेड, एन यानी नेशंस, ई यानी एजुकेशनल, एस यानी साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यूनाइटेड नेशंस, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर हिंदी में बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है कहां पे? तो हेडक्वार्टर इसका है पेरिस के अंदर यानी फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है ये और आप उत्तर दीजिए फटाफट। भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल? जवाब दीजिए जल्दी से। तो देखिए, इसका जो राइट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा, वो होगा ए यानी गोवा। अब मैं आपको गोवा के बारे में बता दूं। गोवा हमारे प्यारे भारत का सबसे छोटा राज्य है। कौन सा है? सबसे छोटा राज्य। लेकिन किस में? एरिया में, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा एरिया में कौन सा है? राजस्थान। ये भी आप याद रखिएगा। और वैसे भी राजा का स्थान बड़ा होता है, तो राजा का स्थान राजस्थान, तो राजा का स्थान बड़ा होगा यानी बड़ा, ठीक है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसकी है? गोवा की। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइए। अरुंधति सुब्रमण्यम, अनामिका, अपूर्वा कुमार या महेश चंद्र शर्मा? बताइए फटाफट। अंग्रेजी, इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? 10 का उत्तर दीजिए फटाफट। और जिनका भी सही उत्तर होगा, बहुत शानदार। 10 का जिनका भी उत्तर सही होगा, बहुत शानदार पढ़ाई है आपकी, यकीन मानिए। तो 10 का उत्तर होगा ए, अरुंधति सुब्रमण्यम। बहुत बढ़िया, जिनका ए उत्तर आया हो। और देखिए, इनको एक कविता के लिए दिया गया है ये पुरस्कार। कविता कौन सी है मैं बता देता हूं। इन्होंने एक कविता लिखी है ना। और कविता है वेन गॉड, इनकी कविता का नाम है वेन गॉड इज अ ट्रैवलर।
देखिए व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर इनकी कविता का नाम है। अरुंधति सुब्रमण्यम। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है 2020 अरुंधति सुब्रमण्यम को। चलिए आज के 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय सांपला, SN सुब्रमण्यम, अजय सिंह या दुष्यंत चौटाला। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 11वां का उत्तर दीजिए फटाफट। 11वां का उत्तर जिनका भी आया हो, कौन सा? ABCD में कौन सा? B। बहुत बढ़िया, SN सुब्रमण्यम। बहुत अच्छा। आज के 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? डिप्टी गवर्नर, ठीक है ना। और डिप्टी गवर्नर को आप यूं कह लीजिए उप गवर्नर, ठीक है। चलिए बताइए। और मैं आपको बताते चलूं कि एक गवर्नर के अतिरिक्त चार जो होते हैं इसमें वो डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइए हाल ही में डिप्टी गवर्नर के रूप में RBI में किसे चुना गया है? वैशाली हवा से T रविशंकर, अमिताभ चौधरी या प्रफुल्ल चंद्र पंत। जवाब आपके समक्ष है, फटाफट उत्तर दीजिए। जिनका भी उत्तर आया हो 12 का B। बहुत शानदार, T रविशंकर। और मैं आपको बता दूं RBI की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए RBI का गठन हुआ था 1934 के तहत। 1934 का जो एक्ट था उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था RBI का। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, 1 अप्रैल 1935। कब? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। और इसमें और आपको क्या याद रखना है वो बताता हूं मैं। सबसे पहले तो ये कि गवर्नर कौन है अभी RBI के। अगर गवर्नर की बात करूं मैं, अभी इसके वर्तमान टाइम में गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है भाई शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, ये है गवर्नर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 4 डिप्टी गवर्नर कौन से हैं, तो देखिए एक तो ये आपके T रविशंकर हो गए, है ना। दूसरे का नाम है M राजेश्वर राव। M राजेश्वर राव, ये दूसरे नंबर के हो गए। तीसरे वाले का नाम है MD पात्रा। MD पात्रा, ठीक है ना। और चौथे वाले का नाम है MK जैन, यानी महेश कुमार जैन। ये याद रखिएगा। तो 4 हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये। तो T रविशंकर, M राजेश्वर राव, MD पात्रा और महेश कुमार जैन, ये है डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। आज के 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या गुजरात। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट बताइए फटाफट। 13 का उत्तर दीजिए जल्दी से जल्दी। 13 का उत्तर दीजिए फटाफट। चलिए उत्तर आ रहे हैं। जिनका भी उत्तर आया हो C, 13 का C यानी राजस्थान। बहुत शानदार। मैंने भी क्या बताया? राजा का स्थान। एरिया में सबसे बड़ा जो जगह है भारत में वो है राजस्थान। और राजस्थान में एक मरुस्थल है थार। थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है ना। और विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 14वें प्रश्न की तरफ। अभी तो मैंने अंग्रेजी भाषा के लिए पूछा था, ले अब यहाँ पे आ गया हिंदी भाषा। तो आप बताइए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम, फिर से वही नाम, अनामिका, हरीश मीनाक्षु या ज्ञान सिंह। तो देखिए समझदार तो हैं आप, इसको तो हटा ही दीजिए क्योंकि मैंने अभी इसका डिस्कशन कर दिया है। तो हिंदी भाषा के लिए बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? 14 का आंसर दीजिए फटाफट। और जिनका भी उत्तर आया 14 का B, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, अनामिका। देखिए अनामिका ने एक कविता लिखा है, कविता का नाम है टोकरी में दिगंत। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। टोकरी में दिगंत उपविराम थेरी गाथा। तो ये है अनामिका की कविता और इसी के लिए इनको मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। आज के 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए फटाफट। 15 का उत्तर दीजिए। 15 का उत्तर बताइए। जिनका भी उत्तर आया हो D, बहुत बढ़िया, 121वां रैंक। चलिए
आज के 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का कैवें नंबर का नागरिक सम्मान है? 1 2 3 4 फटाफट दीजिए जवाब। और तब मुझे जवाब दीजिए कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या मॉरिशस? 16 नंबर का आंसर दीजिए। चलिए 16 नंबर का आंसर बताइए। जिनका भी उत्तर आया वो 16 का ए, जापान। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आज के 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम है, बताइए, तियानहे, टाइटन, फुगाकू या फुजित्सुके? बताइए फटाफट। जापान द्वारा दुनिया का विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम है, 17 का उत्तर दीजिए। चलिए 17 का उत्तर जिसका भी आया सी, फुगाकू। बहुत बढ़िया, कुछ लोग तो बहुत अच्छा जवाब दे भी रहे हैं। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन का नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यह विकसित किया है। नासा, जाक्सा? बताइए एबीसीडी में, बताइए फटाफट, उत्तर दीजिए फटाफट बताइए। 18 का उत्तर, 18 का उत्तर जिनका भी आया हो सी नंबर, सी, रॉसकॉस्मॉस। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आज के अगले प्रश्न यानी 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? मतलब पूर्वोत्तर भारत को बताना है। देखिए पूर्वोत्तर भारत में आते हैं कितने, 7 राज्य, ठीक है ना। मेघालय के बाद वाले टर्म में चले जाइए तो वो उसके बाद वाला 7 राज्य, जिसको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, तो उसी का ये चारों राज्य ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं। तो आपको आंसर बताने हैं कौन सा इसमें आंसर होगा, बताइए फटाफट। 19 का आंसर दीजिए जिनका भी उत्तर आया हो ए। बहुत बढ़िया, असम। और मैंने क्या बताया था कल, असम में ही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक श्रृंगी गैंडा के लिए बहुत फेमस। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, एक श्रृंगी गैंडा के लिए, ठीक है ना। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां नंबर, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका, सोफिया केनिन, सेरेना विलियम्स या विक्टोरिया अजारेंका? 20 का उत्तर दीजिए फटाफट, 20 का उत्तर दीजिए, बताइए। ऑस्ट्रेलिया ओपन, या हम इसे ऑस्ट्रेलियन ओपन कहिए, कोई दिक्कत नहीं, 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब, बताइए। तो जिसका भी उत्तर आया हो 20 का ए, नाओमी ओसाका। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं नाओमी ओसाका, ठीक है ना। 21वें नंबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? चीन, जापान, फ्रांस या दक्षिण कोरिया? हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? 21 नंबर का आंसर बताइए। चीन, जापान, फ्रांस या दक्षिण कोरिया? जिनका भी उत्तर आया हो इसका 21 का डी, दक्षिण कोरिया। वेरी गुड। और मैं आपको बता दूं दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। सियोल। जो भी इसमें सीजीएल वाले बच्चे हैं वो राज्य राजधानी और मुद्रा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? किस देश ने? ब्राजील, स्वीडन, डेनमार्क या स्विट्जरलैंड? 22 का उत्तर दीजिए फटाफट, 22 का उत्तर दीजिए फटाफट। तो 22 का उत्तर जिनका भी आया है सी, यानी डेनमार्क। बहुत बढ़िया। और बता दूं आपको कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है? तो कोपेनहेगन। मैं एक बार फिर से इसको लिखता हूँ और ध्यानपूर्वक देखिएगा। कोपेनहेगन,
हेगन या हैगन, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये डेनमार्क की राजधानी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। आज के 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? जो इकोनॉमिकल सर्वे होता है उसका थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शंस भी है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। चलिए 23 का आंसर दीजिए फटाफट, 23 का उत्तर दीजिए। तो कुछ लोग तो यहाँ पे चक्कर खा रहे हैं। 23 का उत्तर जिनका भी आया सी, बहुत बढ़िया, सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स। आज के 24वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। यूएन के जो टॉपिक है उसमें मैंने पढ़ाया इसको बहुत अच्छे से। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आप वीडियोज में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, है ना। यूएन मैंने पढ़ाया है और आपके जीएस पेपर 1 में भी है, यूएन पढ़ना है आपको। जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, ये सही है या गलत? दूसरा, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। और तीसरा, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो बताइए आंसर इसका कौन सा होगा? 24 का उत्तर दीजिए। या थोड़ा टाइम दे देता हूं, आराम से आप देखिए इस क्वेश्चंस को। चलिए बताइए 24 का उत्तर दीजिए, कौन सा इसमें सही है? तो 24 का उत्तर जिनका भी आया हो बहुत 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 बढ़िया, डी। जिनका भी डी आया हो बहुत अच्छा, ये तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों सही है। आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा ये। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? क्या बात है। तो जापान है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? 25 का उत्तर दीजिए फटाफट। जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? फटाफट उत्तर दीजिए 25 नंबर का। 25 नंबर का उत्तर दीजिए फटाफट। तो जिनका भी उत्तर आया हो सी यानी ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से आपके प्रश्न थे 25, वो मैंने पूरे कर दिए। वर्तमान टाइम में अपनी तैयारी को आप गति देते रहें। और देखिए 7 JPSC को लेके जो भी अभी आपके टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वीडियोज आपके बीच दिए जा रहे हैं, उसको केयरफुली बहुत ध्यानपूर्वक देखिए आप और उससे लाभान्वित होइए। बाकी आप दिन रात प्रैक्टिस करिए, अभी का टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिए, आपका आने वाला टाइम बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए इसी आशा के साथ आपको एक चीज़ बताना है, इस टेस्ट में मैंने लास्ट में बोला था, आपको बताना है कि ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर ये बहुत अच्छा आपको लगेगा तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा, और ये बिल्कुल आपके बीच अगर पसंद नहीं किया जा रहा हो तो मैं इसे स्टॉप कर दूंगा और मैं कुछ दूसरा स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको जो भी सुझाव है वो ज़रूर मुझे दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं इसे और बेटर बना सकूँ। तो चलिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।